Hey there, this is Pransh Verma and let's get start our third lecture on semiconductor. Okay, or in the last lecture we have already studied about p-n junction. Okay, what is the p-n junction? Okay, मेरे को एक बार फिर से रिवाइंड करने दो आप लोगों के लिए, ठीक है. लेट मी रिवाइंड यू, क्योंकि वो ही इम्पोर्टेंस रखता है क्या है क्या नहीं है, फिर हम बाइसिंग समझेंगे, ठीक है. देखो क्या था यहाँ पे, हियर पी हियर एन. व्हाट वाज हैपनिंग दैट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे जो फॉरवर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड इलेक्ट्रॉन्स और जो यहाँ पे फॉरवर्ड होल्स हैं, वे फर्स्टली फिल्ड अप होंगे, सबसे पहले फिल्ड अप होंगे. ड्यू टू देयर फिल्ड अप, ओके, यहाँ पे एक निगेटिव बैरियर बन जाएगा, यहाँ पे एक निगेटिव बैरियर बन जाएगा, ओके. और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो यहाँ पे एक पॉजिटिव बैरियर बन जाएगा. आसान है, कोई दिक्कत. इसको हमने दो नाम दिए थे, एक का नाम था पोटेंशियल बैरियर, एक का नाम था पोटेंशियल बैरियर, दूसरे का नाम था डिप्लीशन लेयर. सिलिका के लिए इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट थी, जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट है. ओके, ये होना ज़रूरी है कई सारी चीज़ों के लिए, अभी देखेंगे हम चीज़ें. क्लियर है ये सारी चीज़ क्लियर है, याद आ गया. फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग देखें. चलिए पहले फॉरवर्ड बाइसिंग देखेंगे, ठीक है. फर्स्ट वी सी फॉरवर्ड बाइसिंग. याद रखना, फिजिक्स इतनी सिंपल तरीके से होगी तो पता नहीं चला कब हो गई. ओके, मुझे पता है आपका रे ऑप्टिक्स, ठीक है, रे ऑप्टिक्स बचा है सिलेबस में. मैग्नेटिज्म मुझे बच्चे ने बोला था, एक ने बोला था कि मैग्नेटिज्म इज रिमेनिंग, सेमी कंडक्टर रिमेनिंग, ओके, और कैपेसिटेंस वर रिमेनिंग. दीज 4 टॉपिक्स आर रिमेनिंग. वी हैव कंप्लीटेड इट, वी आर कंप्लीटिंग इट, and in the next week it was completely completed, ठीक है. and then we'll go to the ray optics which is large topic. इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और मैग्नेटिज्म 2 या 3 लेक्चर, ओके, 2 and 3 लेक्चर will complete it. ओके, सो सिलेबस इज इन आवर कंट्रोल, सिलेबस का कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, हर तरीके से हमारे पास है सिलेबस का. देन वी गो टू रिविजन. Okay, now see the forward biasing. Look at here what we are going to do. ठीक है, क्या होगा? There is a depletion layer. There is negative, positive. ठीक है. Okay, potential barrier बना हुआ है यहाँ पे. Okay, we are studying forward biasing, so we just want to narrow it, ठीक है. the thickness of depletion layer should be decrease. so पॉजिटिव को दो नेगेटिव को दो पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव. ओके, क्योंकि हम स्क्रू करना चाहते हैं डिप्लीशन लेयर को, ओके, खत्म करना चाहते हैं डिप्लीशन लेयर को खत्म करने के लिए क्या करना होगा, इतना कम मत बोला था. ठीक, तो डिप्लीशन लेयर, लेट्स सी हियर व्हाट विल हैपन दैट दिस पॉजिटिव गिव्स क्या बोले इसको, करंट. ओके, और करंट को अपन लोग यहाँ पे होल की तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ होल. ओके, नाउ होल्स दे आर प्रेस्ड बाय दिस आर करंट. ओके, यहाँ पे एक होल होगा, ये करंट आएगी, इसको मारेगी, आगे ले जाएगी. ओके, काइनेटिक एनर्जी देगी. ऑब्वियसली पहले मैं बता दूँ, होल्स मूव नहीं होने वाले. ओके, होल्स मूव नहीं होंगे. ओके, हम एक्चुअली में बैटरी में भी जो फ्लो करता है वो करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं. कौन फ्लो करते हैं?
इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं. इट सीम्स टू बी कि होल्स फ्लो होंगे लेकिन दे विल नॉट, वे हैवी हैं. वो क्या है? हैवी है. ओके, सो फ्रॉम हियर हो इलेक्ट्रॉन्स वर प्रेस्ड बाय डिफरेंट इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग हियर. तो इंक्रीज होंगे तो दे विल रिपल ईच अदर, दे विल रिपल ईच अदर, बट दे कांट रिपल देम. ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पहले से अवेलेबल है, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से पुश आ रहा है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी जाता है. सो ये रिपल तो होंगे लेकिन ये कैसे होंगे? इस तरफ. ये दे मूव्स टूवर्ड्स हियर विद सम काइनेटिक एनर्जी. और वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिली? इन नए न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से. दिस काइनेटिक एनर्जी द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट फ्रॉम द न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, द रिपल्शन फोर्स अप्लाइड बाय द न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन थ्रू द बैटरी वायर. okay, so that's how that the depletion layer will coming narrow, and at some time, after some time it will go break down. It will be breakdown, barrier will going to be breakdown, and that in that situation lots of many electrons will go towards holes. lots of many electrons will go towards holes. यदि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यदि फ्लो कर रहे हैं होल्स की तरफ, तो देयर विल बी अ ह्यूज करंट फ्लो थ्रू दिस. ये भी तो ये फंडा. दिस इज द फंडा, दिस इज द थिंग, दिस इज द की फैक्टर. ओके, कि a huge current will flow towards P to N as lots of many electron will flow through N to P, क्योंकि there is no barrier. Right now there is no barrier was breakdown, and that's factor, that's effect in which how so many electrons will flow through P, that is called avalanche. Obviously बात है ना, you know avalanche, you all know what is avalanche as you live in Himalaya. okay, तो आप लोगों को सबको पता है कि एवलांच क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ होती है, काफ़ी ह्यूज एल्टीट्यूड पे जाओगे आप माउंटेन्स के, तो वहाँ पे आपको बर्फ़ मिलेगी. ठीक है, और वहाँ पे आप बहुत तेज़ी से बोल दो प्रोड्यूसर, ठीक, तो इको होगा वहाँ पे. ओके, व्हाट विल बी देयर विल बी इको, एंड ड्यू टू द इको द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कॉजेज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आइस. ओके, वहाँ पे जो बर्फ़ है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो डिस्प्लेसमेंट सारे बर्फ़ को लेके जाएगी, कहीं सारा बर्फ़ आएगा और वो ह्यूज एवलांच होगा वहाँ पे, है ना, वो बाढ़ आ जाएगी वहाँ पे, बर्फ़ की बाढ़. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एवलांच. और यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एवलांच है. हियर इन द पीएन जंक्शन when a voltage is connected to the PN junction, okay, in forward biasing, if एक बात याद रखना, if this voltage is greater than its breakdown voltage, ये कंडीशन है. यदि इस डिप्लीशन लेयर की जो बैरियर पोटेंशियल है उससे बड़ा नहीं होगा तो इसको तोड़ कैसे सकता है? How can it break this BD if it isn't sufficient enough to be greater than BD? okay, so यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है इट शुड बी ग्रेटर देन पोटेंशियल बैरियर और ब्रेक डाउन वोल्टेज. इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज VBD that is equal to 0.74 सिलिकॉन. याद रखना चाहिए. okay, so what are you going to be remember it? The V applied voltage should be greater than BD. Then we say then what will happen? Then the potential barrier will break down, and due to the breaking down of potential barrier there will be no opposing force for the electron to go towards the holes. So lots of many electron will go towards holes. So due to which the huge amount of current will flow through P to N. A huge current will flow through P to N,
and this effect in which a huge amount of electrons will flow through N2P, that is called avalanche effect. That is called avalanche effect. Okay, that is called avalanche effect. इसको हम क्या बोलते हैं? avalanche effect. That is all about the forward biasing. ठीक है, that is all about the forward biasing. क्लियर है? इजी है, सब कुछ इजी है, कुछ नहीं टिपिकल, कुछ टिपिकल होने ही नहीं दे रहा. हो गया? चलिए, अभी हमें काफ़ी चीज़ें पढ़नी है इसके अलावा. ओके, क्लियर करूँ मैं, इसको हटा दूँ. चलिए, नाउ रिवर्स बायसिंग, क्योंकि अभी हम रेक्टिफायर पढ़ने वाले हैं. इसके बाद इसका यूज़ भी तो पता चले, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का यूज़ क्या है. ठीक है, हम 4-5 यूज़ पढ़ेंगे इसके. ठीक है, रिवर्स बायसिंग, व्हाट इज द रिवर्स बायसिंग. ओके, अच्छा, फॉरवर्ड बायसिंग में एक मैं डेरिवेशन उसका एक ग्राफ बनाना भूल गया हूँ, उस ग्राफ को देख लो. लेट्स चेक आउट दिस ग्राफ. ओके, this graph is between V and I. Current flow through the p-n junction and the potential through the p-n junction. Okay, let's say here. जब तक potential is not greater than BD, तब तक क्या होगा? There will be a no current. Actually, there should be no current, but it is not happen. Okay, there is a small current. Why it happened? Because okay, the major charge carriers are electron and major charge carrier are proton, holes in p junction. In n there are electrons. Okay, but in minority there were holes and there are some electrons. Okay, clear hai? Now no one going to stop them. They can jump through this. Okay, they can jump through this. Okay, due to which there is a small current will flow towards this. Okay, and that's why there is a minor charge current. Okay, it is minor charge current क्योंकि this is due to happen due to minor charge carrier. Okay, क्योंकि n में भी minor charge carrier तो है ना, p में भी है, उनकी वजह से जो करंट फ्लो होगी वो माइनर चार्ज करंट होगी, बट इट इज वो बहुत स्मॉल होगी. देख रहे हो कितनी छोटी. ओके, बट नाउ जैसे ही हम पोटेंशियल को, अप्लाइड पोटेंशियल जो अप्लाइड है, ओके, एक्सटर्नल पोटेंशियल है, उसको BD से ऊपर करेंगे. जैसे ही BD पे ऊपर करेंगे, देख पा रहे हो क्या होगा? देयर विल बी अवालांच. ओके, और ये इतना भी टेढ़ा नहीं होता. रुक जाओ, उसको सीधा बना दे. ये अरे यार, देखो पोटेंशियल में कोई खास डिफरेंस आया क्या? पोटेंशियल में खास डिफरेंस आया क्या? नहीं. देयर इज नो मोर डिफरेंस देन दिस. ओके, बट करंट देखो कहाँ चली गई. करंट इज इंफिनिटी. देयर इज नो चेंज इन ह्यूज चेंज इन पोटेंशियल, बट अ ह्यूज इंक्रीमेंट इन करंट. इसीलिए हम यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि ये बिल्कुल रेजिस्टेंस देना ही बंद कर देता है. तो करंट बिकम इन्फिनिटी एज V इक्वल टू आई आर, R become 0. Okay, then V by R equal to I. R become 0, then I become infinity. This is the concept in this. Okay, इसीलिए हम डायोड के साथ हमेशा एक रेजिस्टेंस में रजिस्टर लगाते हैं सीरीज में. ओके, सीरीज में देयर विल बी अ रजिस्टर ऑलवेज. ओके, तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, एंड आई एक्सप्लेन यू द ग्राफ. ठीक है, जैसे ही पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज आएगी, वैसे ही करंट इंक्रीज हो जाएगा. और उससे पहले मेरा मार्कर बेड के नीचे चला गया. ठीक है, तो आई हैव सेकेंड वन, सो मैं लेक्चर कंटिन्यू.
हटाओ, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कर्व विल गोइंग टू बी इन रिवर्स बायस। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन रिवर्स बायस। Look at here, this is p type, this is n type, okay, this is the potential barrier, minus minus minus, plus plus plus, okay. What is the thing we are going to this p is connected with negative and n is connected with positive terminal of the external source V. Okay, now what will happen, it will increase the thickness of potential barrier or depletion layer. लिखते जाओ इनको, it will increase the thickness of depletion layer or potential barrier, okay, due to which the electric field or the potential will increase. The potential barrier will increase and there will be no current flow. But after some time, yeah, at particular value, the breakdown will again happen. मतलब इतना फैला दो कि ये पूरी बाउंड्री पे पहुंच जाए, पूरी बाउंड्री में पहुंच जाए। तब क्या होगा, तब क्या हो सकता है, व्हाट विल हैपन एट दैट मोमेंट देयर विल बी अ ब्रेकडाउन। क्या होगा उस टाइम पे, यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी ह्यूज अमाउंट में, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पहुँच चुका है, ये पॉजिटिव हो चुका है, दिस साइड इज कमिंग टू बी नेगेटिव, ओके। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग थ्रू दिस electric field, okay. So current electron will coming, क्योंकि यहाँ से प्रेशर है इलेक्ट्रॉन्स का, okay, इलेक्ट्रॉन्स का प्रेशर है, तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो थ्रू दिस इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि पूरा फुल अब यहाँ से लेके यहाँ तक डिप्लीशन लेयर ही तो है, ओके। इट्स जस्ट लाइक कि क्या बोले इसको, कि ठीक है कि किसी घर में किसी की नहीं चल रही थी, तो उसने पहले अपनी विल बनाई, अपनी अच्छी वेल विशेस बनाई, ठीक है, और नाउ ही इज रूलर, सो ही कैन डू एनीथिंग वट एवर यू वांट टू डू, ओके, अपने हिसाब से चला सकता है, ठीक है। वो नेता वाला ही सिस्टम लाओ यहाँ पे मैं, वट द लीडर्स सेड बिफोर द इलेक्शन, जी हम तो सब कर देंगे, हम तो आप ही के लिए है ना, वी आर ओनली फॉर यू, ओके। एंड आफ्टर इलेक्शन व्हेन दे आर गोइंग टू रूल, दे अपनी गंगा बनाएंगे ना, दे विल डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, दे नेवर थिंक अबाउट द पीपल, है ना, whom they are representing। इसको पर्सनल मत लेना, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, मेरे को कोई मतलब नहीं है पॉलिटिक्स से, ठीक है। मेरे को मतलब है कि माई स्टूडेंट विल गेट अंडरस्टैंड वट आई एम ट्राइंग टू मेक दम अंडरस्टैंड, ओके। सो तो उल्टी गंगा बहनी स्टार्ट हो जाएगी, करंट विल फ्लो थ्रू दिस, ओके, बिकॉज देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाई द डिप्लीशन लेयर इज up to this, and again the avalanche effect will come, huge amount of electron will flow through this, as there is a separation between electron and proton, so there will be the electron will flow through this now, okay। क्यों फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से फ्लो नहीं करना चाहते हो, ड्यू टू दिस बैटरी, दिस नेगेटिव साइन, वो क्या कर रहा है, इनको फ्लो कराने के लिए मजबूर कर रहा है। एक टाइम तक वो फ्लो नहीं करा रहा था, वो वैल्यू बढ़ा रहा था, ओके। बट नाउ इतना ज़्यादा सेपरेशन हो गया है, ठीक है, और इतना ज़्यादा चार्ज हो गया है कि अब वो रुकने का नहीं, ठीक है, इतना गुस्सा हो गया है, अब तो रुकेगा नहीं, अब तो मारकाट होगी, और मारकाट होती है इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। सो करंट विल फ्लो थ्रू दिस, अ ह्यूज करंट विल फ्लो थ्रू दिस, okay। Is it easy to you? Now as you can see in reverse bias the current direction is reversed, वहाँ पे इस तरफ फ्लो कर रही थी फॉरवर्ड बायस में, इसमें इधर फ्लो कर रही है, क्लियर है, ये क्लियर है चीज़, ओके।
Okay, so this is reverse bias, this is reverse biasing. Okay, if I want to draw a curve between V and I, this is I, this is V. Okay, so as I told you, the current is in opposite direction, that's why I choose third coordinate, क्योंकि पहले में first coordinate था, third coordinate. So what will happen, the current will small and again it will infinity, become infinity. Okay, this voltage just before it, the increasing, this will be breakdown voltage, at where the thickness of depletion layer will break down. Okay, and the avalanche effect come again. Okay, now what is the value, why this is current here, ये करंट क्यों है यहाँ पे? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विल फ्लो देयर, will show their effect, they show their presence. Okay, they are here, वे उनकी presence है यहाँ पे, इसीलिए वे show करेंगे अपनी presence, और due to which there is a small current due to them. Okay, so this will be a current. फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग सेम कंसेप्ट है, केवल और केवल डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट विल बी इन्फिनिटी. ओके, with a small change in voltage. Okay, so this is all about reverse bias. Okay, now a small topic name इतना स्मॉल है कि 1 मिनट में खत्म होगा. हाँ, representation of diode. How we represent the diode? Okay, this PN junction is nothing but diode. So this is the representation of diode, and the bigger plate is P type, and this is smaller plate will be N type. Okay, so this will be forward biasing. Okay, this will be forward biasing, and if I represent like this, okay, so this will be reverse biasing or backward biasing. Is it okay? ये क्लियर है आप लोगों को? So this is the representation of reverse and forward biasing. Let me rub this. Okay. अब देखो, अब हम पढ़ते हैं रेक्टिफायर. What is rectifier? Rectifier is a device. It is a device which is used to convert AC to DC. You have already studied alternating current and DC direct current. डायरेक्ट करंट तो हम हमेशा पढ़ते ही हैं पूरे सिलेबस में. नेट आप लोग एक चैप्टर है AC पे, वो भी पढ़ चुके हैं ना. सो दिस इज अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट AC टू DC. AC को DC में कन्वर्ट कर सकती है. दिस इज अ जादू. ओके, दिस इज अ जादू. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिमाइंड यू व्हाट इज AC एंड व्हाट इज DC. बिकॉज AC, alternating current. What is AC? AC is like this key whose direction changes, the current whose direction changes. यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, मैग्नीट्यूड चेंज हो ना हो, इट डजेंट मैटर. फॉर द अल्टरनेटिंग करंट इट डजेंट मैटर कि मैग्नीट्यूड चेंज हो ना हो, एज इट इज दिस इज अ अल्टरनेटिंग करंट, है ना. इफ आई से दिस I and time, डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद टाइम के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन चेंज करती है. देखो, नाउ दिस इज फ्लोइंग थ्रू दिस, नाउ दिस इज फ्लोइंग थ्रू दिस, दिस इज फ्लोइंग थ्रू दिस, दिस इज फ्लोइंग थ्रू दिस. तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग. सो दिस इज एन AC करंट.
now let's see here. Okay, let's see here. This graph can represent the alternating current. Some of you saying no, some of saying yes, but the answer is yes. Yes, it is a alternating current. This is the current. Right now the magnitude is constant, direction is also same. Now the direction opposite, the magnitude ये ऐसी फ्लो करे 2 2 2 2 2 2 ऐसे, ठीक है भाई. मैग्नीट्यूड सॉरी डायरेक्शन आप इससे बताते हो कि पॉजिटिव है या निगेटिव है. ओके, निगेटिव का मतलब अपोजिट फ्लो करने लगी, करंट अपोजिट फ्लो करने लगी, लाइक दिस, फिर एक तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ. So here the magnitude is not changing, the magnitude is remain same, here I naught, here I naught, but the magnitude's direction, the direction of the current, the nature of the current is changing. So that's why this is an AC current. This is an AC current. Okay, now what is DC? What is DC? What is DC? DC is like that कि whose direction is constant. Direction is constant, whether the value remain different, कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे कि this, जो आपके घर में आती है यही आती है, जो मेरे घर में भी आती है वो यही आती है. ओके, this is the current which comes in our house. ओके, ठीक है, जो करंट हमारे घर में आती है. जो फ्लक्चुएशन होता है उसकी वैल्यू में, ऐसा नहीं है कि वैल्यू कम और ज़्यादा नहीं होती, द वैल्यू इज कांस्टेंट. नो, द वैल्यू इज फ्लक्चुएट. उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, कम वैल्यू होती है, जीरो भी होती है, फिर बढ़ती है, फिर ज़्यादा कम, जीरो होती है. ठीक है, बट वी कांट मेजर इट विद आवर आइज एज दिस टाइम इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करती है. ठीक है, ऑलमोस्ट 50 to 60 जो फ्लक्चुएशन होता है वो 1 सेकेंड में होते हैं. ठीक है, 1 सेकेंड में 60 फ्लक्चुएशन. हाउ कैन वी सी दिस यार, हाउ कैन वी सी दिस? नो, वी कांट. ओके, द सेकेंड DC is this. I think you should know everything about this as you already studied about the AC current. These three graphs always representing the current, and this is the full wave rectifier output we see, and this is half wave rectifier output. Okay, the next topic of our this lecture will be half wave and full wave rectifier. So now I can explain them. Okay, in this lecture I am going to explain half wave rectifier. In the next lecture, tomorrow lecture, we will see full wave rectifier, LED, photo diode, and one thing is also there, the solar. Okay, so next lecture उन पे होगा. Okay, so let's see half wave rectifier. Half wave rectifier. What is half wave rectifier? Look at here. If I do one thing like कि आप जानते हो कि जनरेटर का सिंबल ये होता है. ओके, these are the two coils, okay, of different size, different numbers of coil having different numbers of current. Okay, so there is a current I flowing through this. Okay, मैं I ऐसे नहीं बताता क्योंकि this is an AC current. Okay, so like this. या एक काम करते हैं, जो सिंबल होता है वही बना देते हैं यहाँ पर ठा. Okay, now what we do for getting a DC, to get a DC we connect this wire with a diode. Okay, हमने एक डायोड ठोक दिया यहाँ पे. ओके, और यहाँ पे कर दिया एक लोड RL. ओके, we didn't need to calculate the value. ओके, any value हमें ज़रूरत नहीं है, बस हम कंसेप्ट देखना चाह रहे हैं तो हम केवल और केवल कंसेप्ट ही देखेंगे. ओके, नाउ लेट यू नो
you know the input of this value, this current is here, will be like this, ठा ठू ठा ऐसे ही होगी. Yes or not? Yes it is. Okay, now what will happen in this case when current is positive, current is positive का मतलब क्या है, करंट यहाँ से फ्लो करेगी पॉजिटिव, हियर नेगेटिव. ओके, इन द फर्स्ट हाफ साइकिल 0 A B C D. ओके, फर्स्ट एक साइकिल की बात करेंगे हम. तो इन ड्यूरिंग ए 0 to A to B, मतलब 0 to B, द वैल्यू ऑफ करंट इज पॉजिटिव, मतलब द डायरेक्शन ऑफ करंट इज हियर. This terminal is positive, this terminal is negative. This is the meaning for the half cycle. So now in this case the diode is in forward bias. As you can see, है ना. और इसका फॉरवर्ड बायसिंग में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कम होता है. रिवर्स बायसिंग में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है वो ज़्यादा होती है. रिमाइंड इट. ओके, ये याद रखना आप लोग कि जो फॉरवर्ड बायसिंग होती है उसमें जो पोटेंशियल बैरियर है वो कम है. इन रिवर्स बायसिंग इट्स ज़्यादा, इट्स मोर देन द फॉरवर्ड बायसिंग. ओके, सो फॉरवर्ड बायसिंग के हिसाब से हम यहाँ पे उतनी वोल्टेज रखेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग को ठोक के चली जाए. ओके, सो हियर इन दिस फॉरवर्ड बायसिंग द diode will give input like this. The input of the forward biasing in the half cycle will be like this. Okay, do you have any problem when the diode is in forward? Diode is an, एक याद रख लो एक चीज़ और, कि diode is an equipment which give output when it is connected in forward biasing, and it never gives, मतलब नेवर तो नहीं लगाना चाहिए, इट गिव नो आउटपुट. सो नो आउटपुट या ज़ीरो आउटपुट इन रिवर्स बायसिंग. ओके, डायोड वो डिवाइस है जिसमें हम फॉरवर्ड बायसिंग में आउटपुट लेते हैं, रिवर्स बायसिंग में नहीं लेते. ओके, क्योंकि वहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा होती है. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इन B to C to D. What will happen in B to C to D? Look at here. The value of the direction of current has been changed now. This terminal come negative, this terminal come positive. This is the meaning of this ना, कि टर्मिनल चेंज हो गए, डायरेक्शन चेंज हो गई. करंट पहले ऐसे फ्लो कर रही थी, नाउ इट इज फ्लोइंग थ्रू दिस. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस. ओके, दिस इज द मीनिंग. ओके, so now the direction of current has been changed. So in second half cycle आप इसमें theory लिखेंगे. In the first half cycle diode is connected with the circuit in forward bias, so it will give the output. Okay, like this. Okay, and in the second half cycle when the direction of the current has been changed, so diode will become in reverse bias. obvious बात है ना कि इसको पॉजिटिव रहना था, इसको नेगेटिव, बट नाउ दिस पॉजिटिव, दिस नेगेटिव, दिस नेगेटिव, दिस पॉजिटिव. सो इन द सेकेंड हाफ साइकिल diode is in reverse bias, so there will be no output. So in reverse bias there is no current. Again in the first half cycle it will give the output. Again the output will become 0. Again there will be an output. फिर input 0, output 0. So this is the graph. This is the graph of current. This is the graph of current, and that's why this gives half current only. ठीक है, एक हाफ साइकिल में करंट दे रहा है, दूसरी में नहीं दे रहा है. ठीक है, हाफ साइकिल में करंट दे रहा है और सेकंड हाफ में नहीं दे रहा है, थर्ड हाफ में दे रहा है, फोर्थ हाफ में 0, फिफ्थ हाफ में दे रहा है, सिक्स्थ हाफ में 0. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर, बिकॉज इट्स आउटपुट इज हाफ टू द इनपुट. Its output is half to the input. That's why this rectifier is called as half wave rectifier.
आई थिंक यू गॉट दिस थिंग्स। ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर को। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, इन दिस टाइम इट विल ऑलवेज गिव एन आउटपुट। ओके, वो यहाँ पे भी आउटपुट देगा। कैसे देगा उसका सर्किट हम कल देखेंगे, क्योंकि लेक्चर हो जाएगा लंबा, आप हो जाओगे बोर और मुझे कहोगे क्या सर पका रहे हो, है ना, गाली दोगे, है ना, अपनी अपनी भाषा में। मैं तो आपकी भाषा जानता भी नहीं ठीक है, सीखूंगा मैं, आपकी भाषा भी सीख लूँगा, मैं बहुत चालाक हूँ इन चीज़ों में। ठीक है, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ की लैंग्वेज सीख लेता हूँ। ठीक है, मैंने उड़िया भी हल्की फुल्की सीख ली थी जब मैं वहाँ था। ठीक है, तो इसको उतार लेना, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, टिल देन थैंक यू एवरीवन।